स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्मा अवतार का विषय व्याख्या करना चाह रहा हूँ। प्राचीन काल में देवताओं के राजा इंद्र अपने शौर्य और पराक्रम से अत्यंत प्रतापी रूप में व्यवस्थित थे। इनके प्रताप एवं शौर्य को देख करके दुर्वासा ऋषि ने इन्हें पुरस्कार स्वरूप परिजात पुष्प की माला भेंट की। इंद्र ने इसे स्वयं न ग्रहण करके ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने उसे भूमि पर फेंक दिया। इस अपमान को दुर्वासा ऋषि सहन न कर सके और देवताओं को शाप दे दिया। देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी, अर्थात वे शक्ति क्षीण हो गए, शक्तिहीन हो गए। इस प्रकार इंद्र मार्गदर्शन हेतु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को विष्णु जी के संपर्क करने के लिए कहा। विष्णु जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे क्षीर सागर का मंथन करें जिससे अमृत मिलेगा। इस अमृत को देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और आप सदा सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। इस विशाल कार्य के लिए मंदर पर्वत और नागराज वासुकी के सहारे से ही किया जा सकता था। जहाँ मंदर पर्वत को मथनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों को भी उनका भी सहारा लेना आवश्यक था। इसे सुनकर के देवतागण आतंकित हो गए, लेकिन विष्णु भगवान के समझाने बुझाने के बाद देवताओं की सहमति हुई और असुरों से पूछा गया और असुर इनका सहयोग करने के लिए अमृत की लालच के कारण तैयार हो गए। मित्रों, लालच विचित्र होती है। असुरों को भी लगा कि वहाँ से तमाम निकलेगा जो रत्न, उसमें हम लोगों की भी भागीदारी होगी। सुर और असुर, एक तरफ सुर एक तरफ असुर, समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिए। मंथन के फलस्वरूप एक घातक जहर निकलने लगा जिसे घूंटन पैदा होने लगी। सारी दुनिया पर खतरा आ गया। इस देव असुर कोई भी लेने को तैयार नहीं था। न तो देवता ही लेने के लिए तैयार था, न असुर इसे लेने के लिए तैयार था। भगवान शंकर ने इस जहर को स्वयं पान कर लिया और अपने कंठ में उसे स्थिर कर दिया, जिससे उनका नाम सदा सदा के लिए नीलकंठ पड़ गया। मंथन जारी रहा, परंतु पर्वत धीरे धीरे डूबने लगा। उसी समय भगवान विष्णु जी कूर्म अवतार अर्थात कछुआ का अवतार ले अवतीर्ण हुए। भगवान एक विशाल कछुए का अवतार लिया ताकि अपने पीठ पर पहाड़ को उठा सकें। इस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। मंथन विधिवत प्रारंभ हुआ। कामधेनु हलाहल विष तो निकला ही। कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी देवी, पांचजन्य शंख, चंद्रमा, भगवान धन्वंतरी, अमृत और परिजात पुष्प निकला। मित्रों, जो ही सब एक एक करके निकलता गया, एक देवताओं को तो एक राक्षसों को, असुरों को दिया जाता था। जब अमृत धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट होते हैं तो उस समय समस्या बन जाती है।
अब देवता कहते हैं हम लेंगे, असुर कहते हैं हम लेंगे। बड़ी विचित्र ढंग की स्थिति होती है। अब चूंकि मंथन के पश्चात धन्वंतरी जी कलश, अमृत कलश को लेकर के अवतरित हुए, तो इस अवतरित कलश को रख दिया गया, उसकी सुरक्षा की गई, ताकि यह है कि यह स्पष्ट हो कि इसमें इसको देवताओं को दिया जाए कि मित्रों को, असुरों को दिया जाए। मित्रों, बहुत काफ़ी समय तक आपस में कहासुनी होने लगी। इसी बीच एक राक्षस अमृत के घड़े को लेकर के भाग गया। बड़े ही चक्कर में भगवान विष्णु जी भी पड़े। अब तो देवताओं का जो योजना हमने बनाया है फेल हो जाएगा। भगवान विष्णु तुरंत मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों के पास आते हैं और अपना नृत्य करना शुरू करते हैं। सभी राक्षस प्रसन्न होते हैं और उस मोहिनी रूप को देख करके प्रसन्न होकर के वे सब भी नृत्य करना एवं अत्यंत विलासपूर्ण जीवन प्रस्तुत करने लगते हैं। जब देवता तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, असुरों के पहरे में यह अमृत कलश था और मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने तुरंत ऐसा माया जाल रचाया कि असुर प्रसन्न हो गए और सबको देने लगे कि मैं आप सब लोगों को अमृत कलश का अमृत बांट दूं। इतने में ही भगवान ये सब इतने ज़्यादा प्रसन्न थे, इतने ज़्यादा बेहोश हो गए थे कि भगवान विष्णु अमृत कलश को लेकर के स्वर्ग लोक में चले आए। उसी बीच एक राक्षस जो था वह पहरे पर था, लेकिन जब विष्णु भगवान को अमृत का कलश देखा तो वह अपना रूप बदल करके वह भी स्वर्ग लोक में आया। और ज्यों ही भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं को अमृत का वितरण किया पीने के लिए, उसी समय यह भी अपना अंजलि रोपा और इस अमृत को पी लिया। भगवान विष्णु से देवताओं में से किसी देवता ने कहा, प्रभु यह राक्षस है, यह अपना रूप बदल के आया है। भगवान ने देखा कि यह राक्षस था और इसका गला काट दिया, अपने चक्र सुदर्शन से गला काट दिया। इसके धड़ को राहु, इसके सिर को राहु और धड़ को केतु कहते हैं। ये दो रूप में ये इसी पृथ्वी मंडल पर रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। यह सूर्यभान राक्षस बड़ा ही दुष्ट था। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने एक तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है और दूसरे तुम अपना रूप बदल करके देवताओं का आकर के अमृत पान के लिए सम्मिलित हो गए, इसलिए तुम्हारे लिए एक ही दंड है, गलत लोगों को दंड देना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने इसीलिए अपने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद सिर को राहु और धड़ को केतु के रूप में आज भी यह आकाश मंडल में, वायुमंडल में विचरित करते हैं, जो मानव को कष्ट देते रहते हैं। मित्रों, यह कूर्मा अवतार की मंत्र है जो अत्यंत लाभकारी, आपके लिए शुभ एवं समृद्धकारी होगी। ये मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ। ह्रीं क्रों कूर्मा शनाय नमः। फिर से सुनिए, ओम आंग ह्रीं क्रों कूर्मा शनाय नमः। दूसरी मंत्र है ओम ह्रीं कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। मित्रों, ये दोनों मंत्र वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। इस मंत्र से आप कच्छप अवतार के समय को आप किसी भी समय आप पंचांग से देख करके उस समय वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। एवं इन मंत्र का जाप करने से मनोवांछित आपको सुख सुविधाएं एवं आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती। भगवान
विष्णु के इस कूर्म या कच्छप अवतार देवताओं का कल्याण किया और 14 रत्न जो समुद्र से निकला, यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में अगर वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना है तो आप भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के इस कूर्म मंत्र का अवश्य जाप करें। परम पिता परमेश्वर निश्चित रूप से आपको सुख, समृद्धि एवं आनंदमय जीवन देगा। जय मां भारत, जय मां।